Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Digital Eklab Engineering. We are learning heat transfers and we have started a third module, fins and, and unsteady state heat transfer. We have made three videos on the same this model. Uh, there are two more videos on the fins and there is a last video is completely dedicated to unsteady state heat transfer. So guys, what do you mean by unsteady state heat transfer? So basically आपने first two models अगर observe किए होंगे, we have never considered time because we are assuming that the energy, heat energy transfers is steady state. It's not a depends upon time. I mean, मैं आपको एक live example देता हूँ. Suppose मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है, तो आपकी मम्मी ने आपको टी सर्व किया है जिसका टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 80 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस. सो गाइज आप मुझे बताओ कि हीट ट्रांसफर रेट जो रहेगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब उसका टेम्परेचर 80 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, तो फर्स्ट मिनट में हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा? आफ्टर 5 मिनट्स हीट ट्रांसफर रेट सेम रहेगा क्या? आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स, सो क्या सिचुएशन होगा? सो हीट ट्रांसफर रेट इनिशियली मैक्सिमम होगा कि आफ्टर हाफ एन आवर मैक्सिमम होगा? सो गाइज कॉमन सेंस है, Q is equal to mcp delta t या तो फिर Q is equal to hh dt. So my Q, my heat transfer rate is depends upon temperature difference. So initially it was 80 minus 20, okay, and after some time it will get cold, okay. So 80 का 75 होगा, 60 होगा, फिर gradually decrease होते 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 सराउंडिंग का 20 है तो इसका मे बी 20 to 25 हो सकता है. सो गाइज ये जो डिफरेंस है वो इनिशियली क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा और आफ्टर हाफ एन आवर it will get reduces up to the surrounding temperature. So it means my heat transfer rate is not steady in actual. Okay, it gets changes with respect to time. Therefore, we are learning this model unsteady state heat transfer. It means my heat transfer rate is variable with respect to time. So in this model, we will consider time factor. Okay, so let's start. Before starting this module, we will understand some basic formulas on the chapter, and it's a very easy model, so you will also enjoy it. Type number fifth, unsteady state heat transfer. ओके तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ एग्जाम्पल से. सपोज एक वाटर बाथ है, वाटर, अब वहां पे हमने क्या किया, एक रेड हॉट बॉडी काफी हीट देने के बाद वो मेटल को मैंने उसको इग्नोर भी बोलते हैं, वो रेड हॉट बॉडी को मैंने क्या किया उस वाटर टब में मैंने क्या कर दिया, डिप कर दिया. गॉट इट? आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन. सपोज एक हॉट मेटल बॉडी है, मैंने उसको फर्नेस में रखा, उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक मैंने उसको क्या किया, हीट दिया. वो एकदम कम्प्लीटली रेड हॉट हो चुका है और मैंने उसको क्या किया, उठा के वाटर टब में उसको क्या कर दिया, डिप कर दिया. सो गाइस सपोज उसका टेम्परेचर था 1000 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, कुछ रीडिंग्स मेजर करनी है कि इनिशियल इसका टेम्परेचर कितना था, आफ्टर 10 मिनट्स इसका टेम्परेचर कितना होगा, सो इसने कितना हीट लूज किया, आफ्टर 15 मिनट्स इसका टेम्परेचर कितना होगा. सो हमें ये सब कुछ चीज़ें गेस करनी है. मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फॉर्मूलाज है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, T minus TA upon Ti minus Tm. This T indicates
final temperature. It may be in degree Celsius, it may be in Kelvin. TA means surrounding temperature. So surrounding मे बी वो वाटर बॉडी हो सकती है, मे बी एयर हो सकता है, मे बी स्टीम हो सकती है, वॉट एवर. टीआई टीआई इंडिकेट्स इनिशियल टेम्परेचर. उस रेड हॉट बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली कितना था और जहां पे मैंने डिप किया उसका टेम्परेचर कितना था, वो टीए होगा. आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स उसका फाइनल टेम्परेचर टी कितना रहेगा. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पे दो टर्म्स है इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज द बायोट नंबर, सेकेंड इज द फोरियर नंबर. बायोट नंबर इज इक्वल टू एच एल सी अपॉन के. हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट into LC means characteristic length divided by thermal conductivity K. अभी LC क्या है वो बाद में देखते हैं. नेक्स्ट है फोरियर्स नंबर. फोरियर्स नंबर ये भी आपको बाहर करना है अल्फा टी अपॉन LC स्क्वायर. अल्फा दैट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी. अल्फा क्या होता है, मॉडल नंबर 1 में हमने देखा है K अपॉन रो Cp. इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द हीट स्टोरेज कैपेसिटी. सो अल्फा इज इक्वल टू K अपॉन रो Cp. और इसका यूनिट क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एक्सेलरेशन होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये ट्रिक्स याद रखना. टी दैट इज अ टाइम फैक्टर, टाइम रिक्वायर्ड, जिसका यूनिट क्या होगा सेकंड. एलसी, अभी एलसी देखते हैं. एलसी देखो इस चैप्टर का एलसी, तो नेक्स्ट जो मॉड्यूल है कन्वेक्शन, उसका एलसी कंप्लीटली डिफरेंट है. सो यहाँ के लिए आज की बात करते हैं. यहाँ एलसी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर. वो निकालते कैसे हैं, तो सिंपल है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया. ओके, सरफेस एरिया एएस, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया. सो आपको आइडिया आ जाएगा. यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं. तो बच्चे बेसिकली सब कुछ पता होता है आपको, बट होता है कंफ्यूजन. सो मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि कंफ्यूज हो जाए सरफेस एरिया में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में और वॉल्यूम में. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक प्लेट है जिसका लेंथ एल है, विड्थ बी है, थिकनेस डेल्टा है. सो गाइस इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर फ्रंट साइड से देखता हूँ तो कितना होगा, बी इंटू डेल्टा. अगर वही मैं अपवर्ड साइड से देखता हूँ तो कितना होगा, एल इंटू बी. ओके, डिपेंड्स अपॉन की डायरेक्शन. बट इसका व्हाट अबाउट वॉल्यूम, लेंथ into width into height, thickness, LB delta. And what about the surface area? Surface area देखता हूँ upward and downward से, तो twice L into B. ओके, सो मुझे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालना है, तो मुझे क्या करना है, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया करना है. सो वॉल्यूम कितना है, एल बी डेल्टा, और सरफेस एरिया ट्वाइस एल बी. सो क्या होगा, सो यहाँ पे देखो, सो एल बी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, डेल्टा बाय 2. सो आपको याद रखना है उसका एलसी मीन्स क्या होगा, थिकनेस बाय 2. नेक्स्ट है सिलेंडर. सिलेंडर का अभी यहाँ पे रेडियस है आर और उसका लेंथ है एल, तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, पायर स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्या करते हैं हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ या तो फिर हाइट. सो इसका वॉल्यूम कितना होता है, पायर स्क्वायर एल, या तो फिर समटाइम उसको पायर स्क्वायर एच भी लिखते हैं. एंड व्हाट अबाउट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर इनटू लेंथ. क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, सॉरी वॉल्यूम होता है एसी इनटू एल, सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर इनटू लेंथ. पेरीमीटर कितना होता है सिलेंडर का, 2 पायर और इनटू लेंथ एल. सो वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया करता हूं तो व्हाट विल हैपन, पायर स्क्वायर एल डिवाइड बाय 2 पायर एल. सो पाई पाई कैंसिल होगा, यहाँ का एक्स्ट्रा आर, ये आर कैंसिल होगा, एल एल कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, आर बाय 2. तो सिलेंडर होगा तो आर बाय 2 करना है, प्लेट होगा तो डेल्टा बाय 2 करना है. एंड व्हाट अबाउट स्पीयर, स्पीयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पायर स्क्वायर, उसका वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब और उसका सरफेस एरिया 4 पायर स्क्वायर. तो अगर इन दोनों का आप रेशियो लेते हो, वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया, यू विल गेट आर बाय 3. सो ये ट्रिक्स आपको याद रखना है. प्लेट आया तो थिकनेस बाय 2, सिलेंडर आया तो रेडियस बाय 2 और स्पीयर आया तो रेडियस बाय 3. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर आफ्टर टाइम टी.
सपोज अगर आपको क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आफ्टर 10 मिनट्स टेम्परेचर कितना होगा, आफ्टर 10 मिनट्स टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन अलग है। और अगर मैं पूछता हूँ कि विद इन अ 10 मिनट कितना हीट ट्रांसफर हुआ, सो विद इन अ 10 मिनट्स मीन्स स्टॉप वॉच जब से मेरा ऑन होगा तब से 10 मिनट तक कितना हीट ट्रांसफर हुआ, मतलब एनर्जी, एनर्जी मीन्स जूल, कितना ट्रांसफर हुआ, वो क्या रहेगा, टोटल हीट। अगर मैं पूछता हूँ कि 10 मिनट्स के बाद कितना होगा, तो वो कम्प्लीटली अलग क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर। तो उसका भी फॉर्मूला है क्यू आई इज इक्वल टू माइनस एच सरफेस एरिया टी आई माइनस टी है, इनिशियल टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर ई रेस टू माइनस बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर। ओके, बायोट नंबर फोरियर नंबर आपको अलग से फाइंड आउट करके लेना होगा। नेक्स्ट टोटल हीट ट्रांसफर विद इन अ टाइम पीरियड टी। वन मोर थिंग, इंस्टेंटेनियस मतलब 10 मिनट के बाद क्या रेट होगा ट्रांसफर रेट, तो उसको वैट से इंडिकेट करते हैं। और विद इन 10 मिनट बोला तो एनर्जी है, एनर्जी किस में होती है, जूल में। तो फॉर्मूला यहाँ पे चेंज है, और ओ वी सी पी टी आई माइनस टी है ई रेस टू माइनस बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर -1। सो भर भर के फॉर्मूलाज है हीट ट्रांसफर में। नेक्स्ट पूछते हैं टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट दिस इज अ डिफरेंट टर्म। ओके, टाइम कांस्टेंट इज नट, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये टाइम पीरियड है, सो एक फैक्टर है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ऐसा फैक्टर है जब बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर होता क्या है, अगर बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर का प्रोडक्ट लिखते हो, कुछ कैंसिल हो गए, तो आपको बचेगा कि हैट डिवाइड बाय रो बी सी पी। हैट मीन्स एच सर्विस एरिया टी कांस्टेंट अपॉन रो बी सी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्चुअली बायोट नंबर फोरियर नंबर्स का मैंने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला, सिंप्लीफाई करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया एच हैट डिवाइड बाय रो बी सी पी। बट मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो रो बी सी पी वो विल गो हियर एंड एच एस क्या होगा, डिवाइड होगा। बट हमें पता है वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया कितना होता है, एल सी। सो मैं कहना से मैं इसको रिप्लेस करता हूँ वी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया को रो सी पी इंटू एल सी डिवाइड बाई एच। सो बेटर होगा कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो तो फाइन। सो अभी तक हमने 3 फॉर्मूलाज देखे, और चौथा एक है, ठीक है आपको, लम्प पैरामीटर एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बायोट नंबर इज लेस देन 0.1। सो गाइस लम्प पैरामीटर एनालिसिस होता है कि जैसे कि अभी हमने देखा कि एक रेड हॉट मेटल बॉडी था, मैंने उसको फर्नेस में हीट किया, फिर उसको मैंने वाटर टब में डिप किया, फिर मैंने कुछ रीडिंग्स लिया, कुछ ग्राफ्स निकाले। सो ये इसको बोलते हैं लम्प पैरामीटर एनालिसिस। ये कभी पॉसिबल है जब आपका बायोट नंबर मीन्स अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर, फोरियर्स नंबर, वो सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, बायोट नंबर एच एल सी बाई के और फोरियर नंबर अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर। सर अगर मेरा बायोट नंबर का प्रोडक्ट इफ इट इज लेस देन 0.1 तो लम्प पैरामीटर एनालिसिस पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे अलग से क्वेश्चन आता है कि पॉसिबल है या नहीं है लम्प पैरामीटर एनालिसिस। 99% पॉसिबल ही होता है, क्योंकि उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के लेना होता है हमसे। सो लेस देन 0.1 ऑलमोस्ट आएगा ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। काफी मस्त न्यूमेरिकल्स है, अब इसको एंजॉय करोगे। हम्म, सबसे पहले है फर्स्ट न्यूमेरिकल, 2 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट स्लैब heated up to 525 डिग्री सेल्सियस। गाइस सबसे पहले आपको देखना है चैप्टर आइडेंटिफाई हो रहा है क्या। तो फिलहाल इमेजिनेशन स्टार्ट करो, क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट। प्लेट का डायमेंशन का कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ बोला है थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, विच इज हीटेड अप टू 525 डिग्री सेल्सियस। उसको हीट किया, देन इट इज हेल्ड इन अ कोल्ड एयर हैविंग अ मीन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब उसका टेम्परेचर था 525 और उसको होल्ड किया एयर में जिसका टेम्परेचर था 25। एस्टिमेट टाइम इंटरवल, ये आपका ट्रिक, ये आपका हिंट है। टाइम पूछा है, एस्टिमेट टाइम इंटरवल, और जहाँ पे टाइम आता है तो वो होता है अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। सो अभी जो हमने फॉर्मूलाज देखे हैं वो आपको याद आनी चाहिए। When slab temperature would not depart by 0.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम एयर स्ट्रीम,
सो गाइस यहाँ केयरफुली देखो, रीड करो। व्हेन स्लैब टेम्परेचर वुड नॉट डिपार्ट, सो स्लैब का टेम्परेचर कितना चेंज होना चाहिए, बाय बोला है 0.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम एयर स्ट्रीम। सो गाइस अगर मैं 525 को 25 के साथ कांटेक्ट में रखता हूँ तो वो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। आप मुझे बताओ, जिसका टेम्परेचर 525 था, मैंने उसको 25 वाले एयर के साथ रख दिया, क्या उसका टेम्परेचर, यहाँ पे बोला है 0.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या वो 25 से नीचे जाएगा और 24.5 बनेगा? पॉसिबल नहीं है। बट 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस, अगर मैं माइनस किया तो 24 नहीं बन सकता, 24.5 नहीं बन सकता, बट उसका फाइनल टेम्परेचर 25.5 तो बन ही सकता है। ओके, सो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर आपको दिया है कि वो एयर स्ट्रीम से 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो एयर का कितना था, 25, तो वो 25.5 पे क्या करेगा, उसका फाइनल टेम्परेचर मेंटेन होगा। स्टिल हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, रो दिया है, सीपी दिया है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना, के दिया हुआ है, एच दिया है, और फाइंड क्या करना है, बायोट नंबर, फोरियर नंबर। एक तो टाइम पूछा है, फिर बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर। ओके, सो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। डेल्टा थिकनेस दिया हुआ है, इनिशियली कितना था, टी आई 525, फाइनल सॉरी टी ए कितना था सराउंडिंग का, 25, फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, 25.5, डेंसिटी कितना दिया है, 7950 kg पर मीटर क्यूब, सीपी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिखता हूँ फाइंड। सबसे पहले क्या बोला था, टाइम कितना लगेगा, दूसरा बायोट नंबर, और क्या बोला था, बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर। ओके, सो ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स 8 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ओके, तो शेप कौन सा था, प्लेट था, और प्लेट का एलसी कितना होता है, डेल्टा बाय 2। सो थिकनेस तो दिया है, आपको डेल्टा मिलेगा। फिर अभी आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ओके, और बहुत सारे टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, तो आपको अभी क्या करना है, फॉर्मूला चूज करना है। यहाँ पे आपको हीट ट्रांसफर रेट पूछा नहीं है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस हीट की बात हुई ही नहीं है, उन्होंने पूछा है टाइम कितना लगेगा। तो बहुत सारे टेम्परेचर्स उन्होंने दिए हुए हैं। ओके, तो मैं इस फॉर्मूले को चूज करता हूँ। टी दिया हुआ है, सॉरी टी निकालना है, सॉरी फाइनल टेम्परेचर 25.5 था, टी ए 25 दिया है, इनिशियली 525 था, ई रेस टू माइनस बायोट 4 ये पूछा है, तो इसको एक काम करते हैं, अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं, एच एल सी अपॉन के एंड अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या किया, एक ट्रिक यूज किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एच टी अपॉन रो सी पी एल सी। अगर आप बायोट नंबर, फोरियर नंबर अलग से फाइंड आउट करके लिखते हो और यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हो तो भी चलेगा, इट्स ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे बायोट नंबर, फोरियर नंबर होता क्या है, एच एस टी अपॉन रो वी सी पी, बट हमने देखा है कि वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया क्या होता है, एल सी, सो 1 अपॉन एल सी हुआ ही है। सो एल सी नीचे आया और रो सी पी एल सी, सो ये शॉर्टकट मारा हुआ है। सो ऐसे भी यूज कर सकते हो, या तो फिर बायोट नंबर, फोरियर नंबर वैसे भी पूछा हुआ है, अलग से फाइंड आउट करो, यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करो और टाइम को निकालो तो भी चलेगा। सो यहाँ पे एच टी अपन रो सी पी एल सी यूज किया, एच दिया था, रो दिया है, सी पी दिया है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल सी यहाँ पे हमने निकाला, टेम्परेचर्स हमने पुट किए, फिर हमें क्या मिलेगा, अननोन टाइम, जिसका यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड। बायोट नंबर का फॉर्मूला क्या था, एच एल सी अपन के, एच दिया हुआ है, एल सी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, सो हमने बायोट नंबर निकल जाएगा। फोरियर नंबर अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर, क्या अल्फा गिवन है, नहीं, बट अल्फा का फॉर्मूला क्या है, के अपॉन रो सीपी, बट के दिया है, रो दिया है, सीपी दिया हुआ है, सो यूज करो। टेम्परेचर सॉरी टाइम यहाँ पे यूज करो, ये एलसीबी हमने निकाला हुआ है, सो यू विल गेट फाइनली फोरियर नंबर। सो
2 या 3 फॉर्मूला में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। गॉट इट? समझा है? पक्का? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अगर नहीं भी समझा है तो भी रिवाइंड करके एक बार देख लेना। अगर डाउट है तो लाइव सेशन तो है ही अपना, सो डोंट वरी। सेकंड, सिलिंड्रिकल स्टेनलेस स्टील रॉड शेप समझ में आ गया, सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ दिया हुआ है, इट पासेस थ्रू हीट ट्रीटमेंट, वेरी गुड। फर्नेस मतलब वो इसको फर्नेस में रख दिया, वेर इट when it goes inside temperature 90 degree Celsius and it comes out with 830 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इनिशियली गया तो अंदर का टेम्परेचर था 90, बाहर आया तो 830। डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन दिस टेम्परेचर। सो गाइज यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने जो न्यूमेरिकल है वो फर्नेस के अंदर की बात हो रही है। ऐसा लास्ट का जो न्यूमेरिकल था उसको बाहर रखा, एयर के साथ रखा, फिर फाइनल का टेम्परेचर इतना था। अभी ऐसे नहीं हो रहे, तो यहाँ पे इनिशियल कितना है 20 था, फाइनली कितना हुआ टी 830 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन दिस टेम्परेचर, तो कितना टाइम लगेगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड, सो अंदर का टेम्परेचर दिया है गैस का, मीन्स सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है वो कितना है 1260 डिग्री सेल्सियस। अभी तक न्यूमेरिकल मुझे समझ में नहीं आया चैप्टर कौन सा है, और यहाँ पे मुझे पता चल गया इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर आफ्टर 10 मिनट। ओके, क्लिक हो गया चैप्टर इंस्टेंटेनियस टाइम फैक्टर आफ्टर 10 मिनट। तो क्यू आई पूछा हुआ है, दूसरा टोटल हीट ट्रांसफर विद इन 10 मिनट्स, क्यू टोटल पूछा हुआ है, और प्रॉपर्टीज दिया है, अल्फा दिया है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के फॉर्म में, थर्मल कंडक्टिविटी वैट पर मीटर डिग्री केल्विन, और एच जी दिया है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। सो सिलेंडर था, डायमीटर दिया था, लेंथ दिया था, सो मैंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालना है, सो वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया, तो डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, R/2 फॉर्मूला में पता है, सिलेंडर का होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ R/2, सो यू विल गेट LC। फाइनल टेम्परेचर 830 था, इनिशियली इट वाज 90 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ गैस वाज 1260 डिग्री सेल्सियस, अल्फा दिया है, के दिया है, एच दिया है, और आपको निकालना क्या है, फाइंड क्यू आई, फाइंड क्यू आई और क्यू टोटल निकालना है। हम्म, तो अभी डायरेक्टली अगर जाता है, और एक टाइम फैक्टर भी पूछा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा ये टेम्परेचर अटेंड करने में, तो टाइम फैक्टर निकालना है, तो अपना फॉर्मूला टी माइनस टी है, टी आई माइनस टी है, ई रेस टू एच टी अपन रो सी पी एल सी। डायरेक्ट शॉर्टकट मारा मैंने, लॉन्ग कट मारता ही नहीं है। ओके, सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टी तो निकालना है, तो डायरेक्टली सब कुछ सिंप्लीफाई करके मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसमें सारे वैल्यूज पुट कर दो। एच टी अपन रो सी पी, टी पता है, टी ए पता है, टी आई पता है, एच पता है, टाइम पूछा है, रो पता है, सी पी पता है, एल सी पता है, यू विल गेट टाइम इन सेकेंड्स। नेक्स्ट, बट वेट वेट, यहाँ पे एक चीज, रो दिया है क्या यहाँ पे, डेंसिटी दिया है, तो यहाँ पे रो नहीं पता है, सीपी दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मुझे एलसी पता है, तो रो सीपी कहाँ से आएगा, तो एक्स्ट्रा डेटा है ना अपने पास, अल्फा दिया है, और अल्फा क्या होता है, अगर आपको याद होगा अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है के अपॉन रो सीपी। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रो सीपी चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ रो सीपी इज नथिंग बट के बाय अल्फा, और के दिया है, अल्फा भी पता है, सो के अपॉन अल्फा करता तो मुझे रो सीपी मिलेगा, वो रो सीपी आपको यहाँ पे पुट करना है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज करने हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस आफ्टर 10 मिनट बोला है, सो मुझे टाइम मिनट्स में नहीं लेता, सेकंड में लेता हूँ, उसको याद रखना। ओके, 10 मिनट्स बोला हुआ है, तो यहाँ पे आपको 600 सेकेंड्स यहाँ पे आपको पुट करना है टाइम में, बाकी एच पता है, एस पता है, इनिशियल सब कुछ पता है, तो एक्चुअली मैं तो बोलूंगा इसको तो रेडी करके रखो,
ये फैक्टर तो आपको बार बार यूज होने वाला है, क्योंकि कैल्शियम में पुट करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो बेटर है कि पहले से इसको अलग से सॉल्व करके रखो। तो एच टी अपॉन रो सी पी एल सी करके यहाँ पे पुट कर दे, यू विल गेट इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर रेट। ओके, अगर माइनस से एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 1260 है, सो वो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका रहेगा। हाँ, यूनिट का ख्याल रखना, इसका यूनिट होता है वैट। एंड व्हाट अबाउट टोटल हीट ट्रांसफर, रो वी सी पी टी आई माइनस टी आई एच टी अपन रो सी पी एल सी -1, और ये सब कुछ पुट करने के बाद यू विल गेट आंसर इन जूल। सो यूनिट्स का ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं, और आंसर निगेटिव आया तो भी क्या, डायरेक्शन रिवर्स है, दैट्स इट। ओके, गॉट इट, समझा? कुछ नहीं, 3 फॉर्मूले यूज किए। 12 mm diameter mild steel sphere K is a 42.5 watt per meter degree Kelvin। K दिया हुआ है। 12 mm diameter mild steel sphere है, वेरी गुड, न्यू शेप है, स्पीयर है। रेडियस कितना होगा, 6 mm। K दिया हुआ है। इट इज एक्सपोज टू कोल्ड एयर। एयर का टेम्परेचर मीन्स TA 27 दिया है, H दिया है, रो दिया है, CP दिया हुआ है। डिटरमाइन टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कूल द स्पीयर फ्रॉम 540 टू 95। मतलब इनिशियली कितना था 540 TI, और फाइनल में कितना था T 95। TA भी दिया हुआ है 27। आपको क्या निकालना है, टाइम फैक्टर। नेक्स्ट QI आफ्टर 2 मिनट्स मीन 2 इंटू 60 सेकेंड्स, कितना होगा 120 सेकेंड्स। सेम टोटल हीट ट्रांसफर विद इन हीट 2 मिनट, सो QT निकालना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक निकाला नहीं था, टाइम कांस्टेंट निकालना है। सो ये टाइम अलग होता है, ये टाइम कांस्टेंट फैक्टर अलग होता है। ओके, सो यहाँ पे डायमीटर गिवन है, के दिया है, टीए दिया हुआ है, एच दिया है, रो दिया है, सीपी दिया है, इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है, और आपको क्या निकालना है, क्यू आई निकालना है, क्यू टी निकालना है, टाइम कॉन्स्टेंट निकालना है, टाइम फैक्टर निकालना है। तो मतलब एक मास्टर न्यूमेरिकल है। चेंज हुआ तो सिर्फ शेप चेंज हुआ, क्या हुआ, R/3। स्पीयर के लिए LC इतना होता है। टाइम निकालना है तो वही अपना फॉर्मूला T माइनस टी है, टी आई माइनस टी है, E इज इक्वल टू E रेस टू माइनस एच टी अपॉन रो सी पी एल सी। एच दिया था, टी निकालना है, रो दिया है, सीपी दिया है, एलसी पता है, सारे टेम्परेचर्स पता है, पुट करो, यू विल गेट टाइम। ओके, नेक्स्ट आपको 2 मिनट के लिए क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर रेट निकालना है। सो 2 मिनट से यहाँ पे मतलब कितना पुट करना पड़ेगा, 120 सेकेंड्स। सो इसका फॉर्मूला तो है, और सारी चीजें वहाँ पे 1 बाय 1 पुट करो, -HAS TI माइनस टी ई रेस टू माइनस एच टी अपॉन रो सी पी एल सी। अभी यहाँ पे देखो आंसर माइनस में आया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बोलना पड़ेगा हीट हीट कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है। इनिशियली कितना था, इनिशियली था 540, और बाहर कितना था 27। सो वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। ओके, सो वहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, ऐसे उसको छोड़ो मत। क्यूटी निकालना था, क्यूटी का फॉर्मूला क्या है, रो सी पी एल सी टी आई माइनस टी ए ई रेस टू माइनस एच टी रो सी पी एल सी -1। सो ऐसे फॉर्मूलेस को वेरी प्रॉपरली बाहर करो। अभी यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, वॉल्यूम स्पीयर का क्या होता है, 4/3 पायर क्यूब होता है। यहाँ पे 4/3 पायर क्यूब होता है, स्पीयर नहीं है ये, स्क्वायर नहीं है, क्यूब होता है। ओके, सो वॉल्यूम का भी ख्याल रखो, डेंसिटी तो दिया था, सीपी हमें पता है, टीआई माइनस टीए पता है, बाकी सारे फैक्टर पता है, इसका जूल में रहेगा, ये वैट में रहेगा। टाइम कांस्टेंट निकालना, और टाइम कांस्टेंट हमने देखा था, हमने टाइम कांस्टेंट के लिए किया था बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर इज इक्वल टू, हमने 1 पुट किया था, और फिर फाइनली जाके हमें ये फॉर्मूला मिला था। ओके, थ्योरी में देख लेना, रो सी पी एल सी अपॉन के, थ्योरी में क्यों अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये फॉर्मूला टाइम कांस्टेंट का, रो सी पी एल सी अपॉन के कैसे किया है वो आपके सामने है। ओके, सो मीन्स यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस देनी है आपको।
कुछ इतना कुछ डिफिकल्ट लेवल नहीं है इसमें। सो फोर्थ एंड फिफ्थ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। मेटल रॉड 10 mm डायमीटर, 1 मीटर लॉन्ग रॉड है, डायमीटर दिया है, लेंथ दिया हुआ है। ओरिजिनली कितना था, मतलब इनिशियली 400 डिग्री सेल्सियस, सडनली डिप इनटू ऑयल बाथ हैविंग अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर TA दिया हुआ है, H250 दिया हुआ है। वेरीफाई वेदर द लंप पैरामीटर एनालिसिस इज एप्लीकेबल और नॉट। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, बार्ट नंबर शुड बी लेस देन 0.1, वो 99% रहेगा ही। नेक्स्ट इफ एस, वो रहेगा ही। डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड टू कूल अप टू 200, मतलब फाइनल टेम्परेचर मुझे कितना चाहिए, T 200, तो मुझे टाइम पूछा हुआ है। डिराइव द इक्वेशन, इसके लिए आपको थ्योरी का डेरिवेशन देखना पड़ेगा। मतलब ये इसमें थ्योरी भी आया और न्यूमेरिकल भी आ गया। रो दिया है केजी पर मीटर क्यूब में, सीपी दिया है जूल पर केजी केल्विन में, के दिया है, एच दिया है, डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, टीए दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ओके, सो सारा गिवन डेटा मैंने लिखा। लंप पैरामीटर एप्लीकेबल इज पॉसिबल ओनली व्हेन बायोट नंबर इज लेस देन 0.1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायोट नंबर को चेक करेंगे, HLC अपन के, एच दिया है और एलसी कितना होता है, वॉल्यूम ओपन सरफेस एरिया सिलेंडर का, दैट इज R/2। तो वो भी हमें पता है, के भी गिवन था, तो वो चेक किया 8.93 10⁻⁶ विच इज लेस देन 0.1। सो लंप पैरामीटर क्या है, पॉसिबल है। टेम्परेचर सॉरी टाइम पूछा हुआ है, तो T माइनस टी है, टी आई माइनस टी है, E⁻⁻ अपन रो CPLC, सब कुछ पता होगा, टाइम फैक्टर निकालना है। और थर्ड केस में आपको क्या करना है, डेरिवेशन सॉल्व करना है। ओके, तो ऐसे भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब डेरिवेशन भी हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, thermocouple junction of spherical form is to be used to measure temperature of gas। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है, टेम्परेचर ऑफ द गैस हमें क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। डिटरमाइन द जंक्शन डायमीटर इफ द टाइम कांस्टेंट इज 1 सेकेंड। देखो यहाँ से चैप्टर पता चल गया, टाइम कांस्टेंट पूछा है, मतलब अनस्टडी स्टेट का है। टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम इज अ डिफरेंट थिंग, टाइम कांस्टेंट इज डिफरेंट फैक्टर, सो वो दिया हुआ है। ऑल्सो डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड फॉर थर्मोकपल टू रीच अप टू बोला है, मतलब फाइनल टेम्परेचर है 190 डिग्री सेल्सियस। इफ इट इज इनिशियली एट 25, मतलब Ti, द गैस विच सराउंडिंग द थर्मोकपल इज एट 200 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का मतलब Ta दिया हुआ है, K दिया है, Cp दिया है, रो दिया है, H दिया है, और यूनिट भी मेरे मन के हिसाब से स्टैंडर्ड है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं। सो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिया था 1 सेकेंड, सो उसी से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखो फॉर्मूला क्या था, टाइम निकालना है, T माइनस टी है, टी आई माइनस टी, E⁻⁻ अपन रो CPLC। बट LC निकालने के लिए क्या मुझे रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है गिवन डेटा में, नहीं। सो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, जो उनका फैक्टर है गिवन, उससे। सो टी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, रो CPLC अपॉन H। सो टाइम कांस्टेंट 1 था, रो पता है, CP भी गिवन है, LC कितना होता है, R/3 होता है, ये तो इतना पक्का पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीयर है, और डिवाइड बाय 400 H का वैल्यू, सो यू विल गेट R, डायमीटर ट्वाइस R। ओके, नेक्स्ट LC तो आपको यहीं से मिल जाएगा। सपोज LC नहीं है, तो LC एज इट इज रखो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, LC मिल जाएगा। और वही LC आपको कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे, और आपको निकालना है टाइम। गॉट इट। सो यहाँ पे क्या पूछा था हमें, डिटरमाइन जंक्शन डायमीटर। सो यहाँ पे डायमीटर मिल गया, जैसे LC पता चल गया, तो R/3 करता हूँ तो मुझे रेडियस पता चलेगा, रेडियस को डबल करता तो डायमीटर पता चलेगा। ओके, सो मस्त न्यूमेरिकल्स है, छोटे 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 छोटे। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल जंक्शन ऑफ अ स्पीयर। देखो ऑब्जेक्ट क्या दिया है, शेप क्या है, स्पीयर है, जिसका डायमीटर 8 mm है।
प्रॉपर्टीज सीपी जूल पर केजी केल्विन में दिया है, रो केजी पर मीटर क्यूब में दिया है, के वैट पर मीटर डिग्री केल्विन में दिया है, एचजी दिया हुआ है, टीआई 40 डिग्री सेल्सियस था. इट इज इंसर्टेड इन अ स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर 300 केल्विन. ओके, मतलब टीए भी दिया हुआ है. डिटरमाइन टाइम कांस्टेंट निकालना है. थर्मोकपल इज टेकन आउट फ्रॉम द हॉट एयर आफ्टर 10 सेकेंड केप्ट इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस. सो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो. यहाँ तक जो न्यूमेरिकल है ना 1 तक, वो केस 1 है. फिर अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं न्यूमेरिकल में. क्या बोला है यहाँ पे? इट इज अ टेकन आउट फ्रॉम द हॉट एयर. ओके, सो इनिशियली कितना था यहाँ पे टेम्परेचर? 40 था. उसको कहाँ पे रखा? हॉट एयर में रखा 300 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, तो इसका कुछ तो फाइनल टेम्परेचर आएगा. देखो, इनिशियली 40 था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे कुछ तो फाइनल टेम्परेचर टी मिलेगा. वो फाइनल टेम्परेचर टी वो सेकेंड केस का क्या रहेगा? इनिशियल रहेगा. क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे? थर्मोकपल इज टेकन आउट फ्रॉम द हॉट एयर आफ्टर 10 सेकेंड एंड केप्ट इन एयर 30 डिग्री सेल्सियस. सो फर्नेस से निकाला और बाहर एयर के साथ कांटेक्ट में रखा. सो फर्नेस के अंदर था केस 1, फर्नेस के बाहर क्या रहेगा? केस 2. फर्नेस के अंदर का फाइनल टेम्परेचर नेक्स्ट केस 2 का इनिशियल टेम्परेचर बनेगा. गॉट इट? क्योंकि वहां से उठा के मैंने बाहर रखा है, तो उसका फाइनल टेम्परेचर मेरे सेकेंड केस का इनिशियल टेम्परेचर बनेगा. ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, टिप्स है. फाइंड टेम्परेचर अटेन बाय द जंक्शन 20 सेकेंड. सो सेकेंड केस के लिए आपको निकालना है टेम्परेचर कितना होगा 20 सेकेंड के बाद, आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द हॉट एयर. कोल्ड एयर का एच लेना है 10 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. सो गाइज, फर्स्ट केस का एच अलग था, वो फर्नेस के अंदर का था, बाहर का इतना है. सो यहाँ पे दो केसेस है. ओके, यहाँ पे हाफ ही न्यूमेरिकल सॉल्व है. ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके, हाफ ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया है यहाँ पे. मैं इसको आपको सॉल्व करके देता हूँ. सबसे पहले इसका शेप क्या था? स्पीयर था. सो गाइज, ये न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं है इसमें. सो मैं एक काम करते हैं, मैं न्यूमेरिकल आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, या तो फिर आपको सॉल्व करके देता हूँ. सो गाइज, सबसे पहले आप ओरली सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना, अपने पास बहुत सारे फंक्शंस हैं. न्यू शेयर, व्हाइट बोर्ड भी है अपने पास, आज इसका यूज कर लेते हैं. हम्म, तो क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में? देखो, मुझे 8 mm डायमीटर, शेप कौन सा है? स्पीयर का है. ओके, शेप कौन सा है? स्पीयर का. और जिसका आपको क्या दिया है? रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस 8 mm, डायमीटर बोला है. ओके, सो स्पीयर का रेडियस 8 mm है, तो उसका एलसी कितना रहेगा? r/3. सबको एलसी भी मिल जाएगा यहाँ पे. एलसी कितना रहेगा आपका? इज इक्वल टू r/3. ओके, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा. नेक्स्ट,
फिर आपको निकालना है क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आपको फैक्टर निकालना है। सो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था टाइम कांस्टेंट का, रो सीपी एलसी अपॉन एच। क्या मेरे पास रो है, यस रो दिया है, सीपी भी दिया है, एलसी एलसी तो r/3 है। सो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट तो आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, थर्मोकपल इज टेकन आउट फ्रॉम द हॉट एयर आफ्टर 10 सेकेंड। सो आफ्टर 10 सेकेंड बोला है, तो मुझे अभी हेल्प लेना पड़ेगा ऊपर वाला फॉर्मूला टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। सो मुझे आफ्टर 10 सेकेंड मैंने निकाला। सो मुझे 10 टी दिया हुआ है, एच भी गिवन है, रो भी गिवन है, सीपी भी पता है, एलसी भी गिवन है। अगर ये सारा डेटा देखते हो तो ये सारा फैक्टर आपको दिया है। यहाँ पे इनिशियली कितना था 40, सराउंडिंग का कितना था 300। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, फाइनल टेम्परेचर फर्नेस के अंदर फाइनल कितना बना। अब वही फाइनल टेम्परेचर आपको क्या करना है, नेक्स्ट केस में यूज करना है। जैसे कि केस यहाँ पे था, then it is taken out from the hot air after 10 second, kept in a air at a 30। so वापस यही फॉर्मूला यूज करना है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा 30, और ये फाइनल टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे इनिशियल वो केस वन का फाइनल टेम्परेचर आपका अभी का केस टू का इनिशियल टेम्परेचर बनेगा। टाइम उन्होंने बोला है 10 सेकेंड, अगेन वही सेम है, आपको फाइंड आउट करना है फाइनल टेम्परेचर टी। सो ये न्यूमेरिकल एक बार आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो। यहाँ पे सॉल्व नहीं है, बट मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में ये प्रोवाइड करूंगा। सो गाइज वी विल स्टॉप हियर। आई होप तीन चार ही फॉर्मूलाज है, और आपको उसको क्या करना है, एंजॉय करना है। बार बार सॉल्व करके एक बार देखो, एक ही मास्टर न्यूमेरिकल लो बट सॉल्व करो तो आपको आइडिया जाएगा। आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन यूज करना है, आपको QI यूज करना है, आपको QT यूज करना है, आपको टाइम कांस्टेंट यूज करना है। इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। चेंज क्या होगा, शेप चेंज होगा, स्फीयर होगा, सिलेंडर होगा, प्लेट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन, जैसे कि दो केसेस थे। सो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो गाइज वी विल स्टॉप हियर। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे सॉल्व नहीं है बट मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो इसके बाद के वीडियोस हम बनेंगे कन्वेक्शन के ऊपर, कन्वेक्शन के ऊपर 2 वीडियोस, रेडिएशन के ऊपर 2 वीडियोस, हीट एक्सचेंजर के ऊपर 2 वीडियोस। सो टोटल 6 वीडियोस बनेंगे। सो अभी ज़्यादा वेट मत करो, वन बाय वन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और अभी आप सही में बोलो तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे थ्योरी पे भी थोड़ा फोकस करो, क्योंकि भर भर के थ्योरी है, मैं आपको इम्पोर्टेंस तो दे दूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।